ये कहानी है उस समय की जब भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ के खेत सोना उगाते थे, नदियां दूध सा अमृत बहाती थीं और दुनिया भर से व्यापारी यहाँ की समृद्धि का हिस्सा बनने आते थे। लेकिन एक दिन इस चिड़िया पर एक ऐसा शिकारी आया जिसने इसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। यह शिकारी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साल था 1600। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिला। मसाले, कपड़ा और दूसरी चीजें खरीदने के बहाने ये व्यापारी भारत आए। लेकिन इनकी मंशा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ ये राजनीति में भी दखल देने लगे। ये भारतीय राजाओं के बीच की आपसी फूट का फायदा उठाने लगे और छल कपट से अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। 757 में प्लासी की लड़ाई हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन विश्वासघात के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह लड़ाई ब्रिटिशों के लिए पहला बड़ा कदम था। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जहां अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना को हरा दिया। इस जीत ने उन्हें भारत में राजनीतिक अधिकार भी दे दिए। अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। वे भारतीय रियासतों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते और फिर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेते। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति बनाई, जिसके तहत जिन रियासतों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता, वे अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर ली जाती। इस नीति के कारण झांसी, सतारा और कई अन्य राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। अंग्रेजों ने भारी लगान लगाया, जिसे चुकाने के लिए किसानों को अपनी जमीन और फसल बेचनी पड़ती थी। नील और अन्य नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। इससे न तो उन्हें लाभ मिलता और न ही अपने परिवार का पेट भरने के लिए अनाज। किसानों की बदहाली से गांव उजड़ गए और अंग्रेजों की तिजोरी भरती गई। भारत धीरे धीरे गुलामी की गहराइयों में डूबता चला गया। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा दिन ब दिन मजबूत होता गया। लेकिन इस अन्याय को देखकर हर भारतीय के दिल में आजादी की एक चिंगारी जलने लगी थी। जल्द ही यह चिंगारी एक ऐसी आग बनेगी जो पूरे देश को जागृत कर देगी।